हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एमके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आरपीएससी, ईओआरओ, सीईटी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित टॉपिक वाइज अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। सभी साथी जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें और इस सेशन का निःशुल्क यहाँ पर लाभ उठाए। पूरे टॉपिक आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। साथ में जो दोस्त यूआरओ या सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन यहाँ पर अवसर है दोस्तों। मात्र 149 रुपए में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज दी जा रही है, जिसके अंदर 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ऑल राजस्थान रैंक रहेगी, री अटेम्प्ट का ऑप्शन मिलेगा। अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार आरबीएससी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। वर्तमान परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रख के बनाया गया है और प्रश्नों की व्याख्या सहित पूरे टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा सीईटी की टेस्ट सीरीज भी मात्र दोस्तों आपको 149 रुपए में दी जा रही है, लिमिटेड ऑफर के लिए है। जल्दी से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इसके अलावा जो दोस्त यूआरओ की तैयारी कर रहे हैं वो पुस्तक भी मंगवा सकते हैं, और पुस्तक जो है दोस्तों हमारी एप्लीकेशन से आप सीधा ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप व्हाट्सएप से भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। और राजस्थान जीके की बेहतरीन यहाँ पर पुस्तक हमने दोस्तों यहाँ पर तैयार कर दी है, जिसमें 3000 प्लस यानी 3500 के आसपास क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पिछले 15 वर्षों में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़े और ऐप डाउनलोड जरूर करें। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले। इसके अलावा दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। धर्म एवं संत संप्रदाय के प्रश्न रहेंगे। पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, धौली दूब ग्राम किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? धौली दूब जो ग्राम है दोस्तों किस संप्रदाय से आपका जुड़ा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप बताइए। नमस्ते, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा। बिल्कुल, तो बताइए साहब जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, रोजाना टेस्ट सीरीज चल रही है और आप यहाँ पर निःशुल्क जो है इन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी पैसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, सभी का मैं एक बार स्वागत करना चाहूंगा, जितने भी लोग जुड़े हैं। बिल्कुल, ईश्वरलाल, अंकित, स्टडी ज्ञान, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कल किसी कारणवश अपनी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आज पूरी कंप्लीट यहाँ पर क्लास रहने वाली है। चलिए, तो शेयर कर दीजिए एक बार, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों इसका? बिल्कुल, वेरी गुड भाई, सभी ने यहाँ पर आंसर दे दिया है और बहुत ही शानदार आपका आंसर यहाँ पर आया दोस्तों। बिल्कुल, तो धौली दूब जो है दोस्तों वो आपके लालदासी संप्रदाय से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। लालदासी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है दोस्तों कहां पर है? सियाड़ के अंदर है, गलताजी के अंदर है, मोजमाबाद में या सलेमाबाद के अंदर है? कौन बताएगा इसका सही उत्तर? फटाफट से बता दीजिए भाई। बिल्कुल साथियों, जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो आपकी सलेमाबाद में हो जाएगी, और इसका नाम अभी क्या कर दिया है? निम्बार्कचार्य कर दिया है, ठीक है ना। क्या कर दिया? निम्बार्कचार्य, ध्यान रखना भाई, निम्बार्कचार्य कर दिया गया है। किशनगढ़ तहसील के अंदर पड़ता है। सिहाड़ दोस्तों आपको पता है किसका प्राचीन नाम है? सिहाड़, सिहाड़ किसका प्राचीन नाम है? नाथ द्वारा राजसमंद का नाम है प्राचीन, ठीक है ना, याद रख लेना सिहाड़। गलताजी अपने मंकी वैली कहते हैं, जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, संत मावजी की पीठ कहां पर स्थित है? संत मावजी की पीठ कहां पर स्थित है? साबला ग्राम, डूंगरपुर, कतियारसर, बीकानेर, बांदोली, अलवर, सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर? बताइए जल्दी से, शेयर भी करते रहिए और टेलीग्राम से पीडीएफ ले लेना दोस्तों। कल वाली क्लास की पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होती है उसके एक दिन पहले की क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से भी आपको मिल जाएगी सारी चीजें, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, सीईटी का, एसआई का, आपके यूआरओ का, सभी का निःशुल्क वहां पर डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है ना, फ्री में। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा साबला ग्राम डूंगरपुर, ठीक है ना, साबला ग्राम डूंगरपुर, संत मावजी, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, दादू पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना, तो कौन सा कथन सही नहीं है देख लीजिएगा एक बार, अपन पढ़ लेते हैं सारे कथनों को। दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में है। दादू पंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं। खाक की दादू पंथी की एक शाखा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी आपका, ठीक है ना। ये यहाँ पर सही नहीं है कि दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं, नहीं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर सारे सही है, ठीक है। दादू पंथ की मुख्य पीठ नरेना जयपुर के अंदर है, ठीक है। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। और खाकी जो है एक शाखा है, इनकी और भी शाखा है, खाकी है, विरक्त है, उत्तरादय है, खालसा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे उस स्थान को क्या कहा जाता था? जाम्बोजी जहां पर प्रवचन करते थे उस स्थान को क्या कहा जाता था? सतारी, सबद, बाणी या सील? बताओ फटाफट से।
और क्लास को शेयर करो भाई फटाफट से। अब तो एग्जाम डेट भी आ चुकी है यूआरओ की आप सभी के लिए, ठीक है। तो अब बिल्कुल प्रत्येक दिन आपका महत्वपूर्ण है। 5 नंबर का आपका हो जाएगा दोस्तों, सथारी उसे कहा जाता था, ठीक है ना, सथारी उसे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजन संप्रदाय के, रैपिड फायर चलेंगे पूरा, बिल्कुल जल्दी जल्दी, यहाँ पर ज्यादा समय हम नहीं लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन है अपना, ठीक है। हाँ, संत रामदास जी, संत निरंजन दास, संत हरिदास, समय संत रामचरण जी। 6 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, संत हरिदास जी, ठीक है ना। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक है संत हरिदास जी। अगला देखिएगा, सहजो भाई के गुरु कौन थे? रामचरण जी, लालदास जी, चरणदास जी, सुंदरदास जी। सहजो भाई के गुरु का नाम आपको बताना है, कौन थे? पूरा कंप्लीट करवाएंगे आपको, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आर्ट कल्चर के लगभग अपने 6-7 टॉपिक हो गए हैं, ठीक है, तो पूरे टॉपिक करवाएंगे। सहजोबाई के गुरु रामचरण, लालदास, चरणदास या फिर सुंदरदास। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है सहजोबाई और दयाबाई के जो गुरु है वो आपके चरणदास जी है, ठीक है ना। और डेहरा गांव अलवर के अंदर इनकी प्रमुख पीठ है, ठीक है ना, दिल्ली से इनका जुड़ाव रहा है। अगला देखिएगा, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु आपका बताना है, ठीक है। रामचरण जी के गुरु, चरणदास, हरिदास, कृपाराम, लालदास। तो 8 नंबर का दोस्तों सही हो जाएगा आपका कृपाराम जी, ठीक है ना। कृपाराम जी, राम जो संत रामचरण जी है उनके गुरु रहे हैं कृपाराम जी, ठीक है, उनके भी गुरु है ये, ठीक है ना, यह ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, नारायणा का जाना माना केंद्र है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई नारायणा? विष्णुई संप्रदाय के लिए, नाथ संप्रदाय के लिए, दादू पंथ के लिए, रामचरण संप्रदाय के लिए? कौन विद्यार्थी बताएगा इसका सही उत्तर? बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोई बात नहीं है, सॉरी सर, आई एम वेरी लेट, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 9 क्वेश्चन हुए हैं लेट, ध्यान रखना कल से समय पे, आपको पता 8 बजती है अपनी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो नारायण जो है दोस्तों आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, दादूपंथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, भरतरी की गुफा कहाँ पर स्थित है भाई? भरतरी का जो मेला है वो तो आपको पता है कि अलवर के अंदर लगता है, लेकिन गुफा आपको बताना वो कहाँ पर है, कौन बताएगा गुफा के बारे में? और सैटरडे और संडे को अपनी मिक्स क्वेश्चनों की क्लास रहेगी, तो कल सैटरडे और संडे 2 दिन 100 क्वेश्चन मैराथन क्लास रहेगी मिक्स क्वेश्चनों की, ठीक है, तैयार रहना सभी। तो भरतरी की जो गुफा है, बिल्कुल यहाँ पर काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं, बगेरा गांव अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। परशुराम जी गौड़ ने किस संप्रदाय के विचारों के प्रचारार्थ परशुराम सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी? संगीता कुमारी, मनीषा, राजकुमार, सभी का स्वागत है भाई, बताइए। बिल्कुल 11 नंबर जो अपना क्वेश्चन है इसका हो जाएगा सी, निम्बार्कचार्य, ठीक है, निम्बार्कचार्य। परशुराम सागर नामक ग्रंथ की किसने रचना की थी? निम्बार्कचार्य, ठीक है, निम्बार्क। 11 नंबर में आपका सी। अगला देखो, सिम्बुदड़ा एवं कोंडा क्या है? सिम्बुदड़ा एवं कोंडा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके संत जसनाथ जी से संबंधित एक ग्रंथ है दोनों, ठीक है, सिम्बुदड़ा और कोड़ा। जसनाथ जी आपको पता है ना, जसनाथ जी जो है ये दोस्तों अग्नि नृत्य इनके प्रवर्तक करते हैं, अग्नि नृत्य, ठीक है ना, जसनाथ जी। राजस्थान में शैव धर्म की प्राचीनतम जानकारी कहां से प्राप्त होती है? शैव धर्म की जो जानकारी है पुरानी, वो कहां से मिलेगी? रामलाल सिंह, राजकुमार, आकृति, बताइए जल्दी से राइट आंसर। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा नाथ प्रशस्ति,
ठीक है, डी अपना सही हो जाएगा इसमें, नाथ प्रशस्ति। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रसिक संप्रदाय, अचलदास जी, अग्रदास जी, ईश्वरदास जी, गिरधरदास जी, कौन से दास जी थे भाई, बताओ जल्दी। तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल 14 नंबर का बी करेक्ट हो जाएगा, अग्रदास जी महाराज। ठीक है। नांगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नांगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदास, नाथ पीठ संप्रदाय, दादू संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय। बिल्कुल यहाँ पर जो है 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लालदासी संप्रदाय। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के एकदम करेक्ट आंसर आ रहे हैं भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं? कौन है प्रवर्तक भाई पुष्टि मार्ग के, बताओ। निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। डी हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य हो जाएगा पुष्टि मार्ग के। ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। निम्न में से कौन सी रचना संत मीराबाई की नहीं है? सी हो जाएगा दया बोध नहीं है। ठीक है ना, दया बोध नहीं है। टीका राग गोविंद है, रुक्मणी मंगल है, नरसिंह मेहता की हुंडी है। दया बोध नहीं है मीराबाई की। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरकीन की उपाधि दी थी? हाँ, अपना टॉपिक है संत संप्रदाय। 50 क्वेश्चन रहेंगे इसके, और कोई भी टॉपिक हो 50 एमसीक्यूज करवाता हूँ। ठीक है ना, व्याख्या सहित वेरी इंपॉर्टेंट है सारे, पिछली भर्तियों में कई बार आ चुके हैं। और जो जीके नहीं पढ़ पा रहा है, अगर वो इतना भी कर लेगा ना तो भी उसका जीके में काम हो जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका। मैं कर रहा हूँ बिल्कुल गारंटी के साथ में। आप चाहे मोटी मोटी फीस दे रहे होंगे, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे होंगे, कोई बड़े बड़े लोगों के पास, बड़े बड़ा जिनका नाम है उनके पास पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि हम भी किसी से कम नहीं है। अगर आप हमारी क्लास अटेंड करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर बहुत सारा फायदा होने वाला है, और इसका नतीजा एग्जाम में मिलेगा आपको। शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सुल्तान उल तरकीन की उपाधि दी गई थी शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम बताओ। कौन बताएगा भाई, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम? चलिए, प्रश्न 19 का डी हो जाएगा नारायण। ठीक है, किस लोक संत के समाधि स्थल पर उसकी पत्नी की याद में हमेशा भंवर ओढ़नी चढ़ी रहती है? जसनाथ जी, जाम्बो जी, लालदास जी, पीपा जी। प्रियंका, राम, रमेश कुमार, स्टडी ज्ञान, मनीषा, मनीषा धाकड़ और मनीषा। मनीषा 3 है भाई मनीषा अपने क्लास में, एक मनीषा शर्मा भी है। चलिए, तो 20 का हो जाएगा आपका जसनाथ जी। ठीक है, अभी प्रश्न आया था कि चौकनाथ जी, सवाईदास जी, लालदास जी, ये जो संत है किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? तो जसनाथी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ऐसे प्रश्न आपको
रिकॉर्डेड जो पैसों में कोर्स मिलते हैं उनमें भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हम निःशुल्क आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं इतनी चीजें, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो ये मंत्र है दोस्तों आपका, ये हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय से। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? जाम्बोजी, पीपाजी, दादूदयाल, चरणदास जी। बताओ साहब, जल्दी से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पर 22 नंबर का हो जाएगा जाम्बोजी, ठीक है ना। गुरु गोरखनाथ से किसने दीक्षा ली थी? संत जाम्बोजी ने, ठीक है। पर्यावरण प्रेमी थे, आपको पता है, पर्यावरण प्रेमी। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि नादिर शाह भारत पर आक्रमण करने वाला है? संत सुंदरदास, संत हरिदास, संत लालदास, संत चरणदास। संत चरणदास जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 1 नंबर सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट। लासोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, यानी कौन प्रणेता है लासोड़िया आंदोलन के? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक, संत माओजी। बताओ साहब, जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ, ममता चौधरी, बिल्कुल। प्रियंका, स्टेडी ज्ञान, रामेश्वर, सभी आंसर दो भाई। विद्या, मनीषा। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 24 का संत माओजी लासोड़ी आंदोलन के प्रवर्तक है। और आपको पता है साबला गांव डूंगरपुर में इनका क्या स्थान है? साबला गांव डूंगरपुर, ठीक है, ध्यान रख लेना आप। नेक्स्ट देखिएगा, किस संप्रदाय में जुगल सरकार सीताराम की पूजा की जाती है? रामानुज संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या फिर निम्बारक संप्रदाय? बताइए साहब जल्दी से। बिल्कुल, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। 25 का अपना हो जाएगा दोस्तों, रामानुज संप्रदाय के अंदर की जाती है, ठीक है। चलिए 26 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? मैंने कहा था ना, दादूपंथी की जो शाखाएं हैं वो 5 शाखाएं हैं, और पांचों आपको ध्यान होना चाहिए, कभी भी एग्जाम में आ सकती है। इसमें से कौन सी नहीं है वो आपको बताना है, बाकी आपको पता है तो बता सकते हो आप। बिल्कुल, सोनू विदाउट ए बता रही है भाई, ए तो है भाई सोनू। मनीषा भी ये बता रही है, प्रियंका का सही है बिल्कुल, आकृति का भी सही है, यहाँ पर ममता का भी सही है। चलिए, और रामेश्वर जी गलत बता रहे हो आप। चलिए देख लेते हैं, तो चंडाल हो जाएगा भाई यहाँ पर, चंडाल नहीं है। बाकी खालसा है, नागा है, या नाग या खाकी, उत्तरादे और विरक्त, ठीक है। ये आपको पांचों ध्यान रखने, जैसे हवा महल की 5 मंजिलें है ना, उसी तरीके से शरद रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा, उसी तरीके से आपको ये याद, खालसा, नाग, खाकी, उत्तरादे, विरक्त, पांचों के पांचों ध्यान रहना चाहिए, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। और 5 ही आपके जो संगीत राज है, महाराणा कुंभा का जो रचित ग्रंथ है संगीत राज, वो भी 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो 5-5 जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, 3-4 चीजें हैं 5-5 की, आसानी से याद रह जाएगी। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा के अंदर है? बताओ, दादू पंथ का साहित्य, तो दादू दयाल जी किस क्षेत्र से थे, उसी तरीके से आप चेक कर सकते हो यहाँ पर साहित्य। संगीता कुमारी वेलकम। मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या ढूंढाड़ी? सत्ताईस का आपका हो जाएगा दोस्तों डी, ढूंढाड़ी भाषा, ठीक है। दादू पंथ का जो साहित्य है वो आपके ढूंढाड़ी के अंदर संग्रहित है। और दादू जी आपको पता है जयपुर के नरेना से थे, तो जयपुर साइड में ढूंढाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन से संत में
कौन से निम्नलिखित संतों में से कौन संत से मुसलमान थे, मतलब जन्म से मुसलमान थे, ये पूछा गया आपसे यहाँ पर। बताओ। माओ जी, दादू दयाल जी, लालदास जी, चरणदास जी। अच्छा, आई एम ए कोमल, आई गोट यूर बुक। अच्छा, प्राप्त हो गई आपको किताब। थैंक यू कोमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संतों में से जो है मुसलमान थे वो आपके हो जाएंगे भाई सी लालदास जी। ठीक है, नेक्स्ट, इनको सुमेलित करो भाई आप। अभी एग्जाम में आए थे ऐसे प्रश्न, सुमेलित करो, कौन कर पाएगा इनको। हाँ, ऐप डाउनलोड कर लेना जिन्होंने नहीं कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अपना। और टेस्ट सीरीज वगैरह भी हमने स्टार्ट कर दी है, तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस है अपने, कोई ज़्यादा मार्केट में इससे नीचे की कहीं नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना। चलिए मिलान कर लेते हैं। जसनाथ जी संप्रदाय, जसनाथ जी का संबंध रहा है दोस्तों कहाँ से, कतियार सर, बीकानेर। अग्नि नृत्य बताइए आपको। शीतला जी चाकसू जयपुर के अंदर, जाम्बो जी मुकाम नोखा, और जीण माता आपके रेवासा सीकर। तो चेक कर लो, एम ए 4 देख लो, बाकी को सबको उठा दो, बस यही से अपना आंसर आ जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने। ठीक है ना, ऐसे एग्जाम में टाइम बचाना आपको। ठीक है, हाँ देख लो, 4 2 3 1। ठीक है, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। किन के लिए जाने जाते हैं, मतलब क्या इनमें विशेषता है लालदास जी में। मूर्ति पूजा के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, समाज सुधार के लिए, सरल जीवन के लिए। सुनीता चौधरी भी बता रही है भाई। रमेश गोस्वामी भी बता रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो बिल्कुल जिन्होंने बी आंसर दिया एकदम सही हो जाएगा। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं, और अपने रामसा पीर भी उसी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही मिलान आपको करना है। देखो कितने कितने 4 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं एक एक प्रश्न में आपके। अब सोच लो मैं 50 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब हो गए आपके 250 क्वेश्चन। 250 क्वेश्चन की आपकी क्लास हो जाएगी। ठीक है, सोनिया, वेलकम सोनिया। तो यहाँ पर मिलान करो। रामदास जी जो है दोस्तों 31 का आपका हो जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड। रामदास जी की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अपना जो है क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, कमेंट भी कीजिए भाई। 4 नंबर बीकानेर। ठीक है, उसके बाद जसनाथ जी की बात करें दोस्तों, तो जसनाथ जी संप्रदाय अपने जुड़े हुए हैं, कतियार सर अभी बताया था। दरियाव जी दोस्तों, दरियाव जी कहाँ से जुड़े हुए, जैतारण। और चरणदास जी डेहरा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो है ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी को देखने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि 4 में जो पहला मिलान हो रहा है उस तरीके से आपको राइट आंसर कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सलेमाबाद में अभी थोड़ी देर पूछा था मैंने कि किसकी पीठ स्थापना किसने की थी वहां पर। ठीक है, सलेमाबाद में निम्बार्कचारी पीठ की स्थापना किसने की थी, ये तो बता कि सलेमाबाद जो है इसका नाम निम्बार्कचारी हो गया। तो ये जो निम्बार्कचार्य जी है, इनकी पीठ स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, कौन संत थे, कौन वो महान हस्ती थी। हरिव्यास देव, परशुराम देव, नारायण देव, हरिवंश देव। अच्छा, सुनीता चौधरी घरी, एक को लॉक कर दो। क्या बात है, ताला और चाबी बहुत अच्छी लेकर आई हुई सुनीता जी लॉक करने के लिए। बिल्कुल लॉक कर दें, बिल्कुल। सोनू विदाउत, बिल्कुल। परशुराम, आचार्य परशुराम देव। ठीक है, चलो ये देखो कितना गजब का प्रश्न है, और आपकी तैयारी को परखने के लिए प्रश्न है ये। देख लो आप, ऐसे प्रश्न बहुत कम मिलेंगे आपको। राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित धर्म संप्रदाय के संबंध में कौन सा युग्म सही है, बताओ। रामचरण जी के बारे में कहा जा रहा है कि रामसरई संप्रदाय शाहपुरा इनकी जो स्थापित है। लालगिरी जी लेखिया संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हरिदास जी निरंजन से जुड़े हुए हैं। संत दास जी गुदड़ से जुड़े हुए हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, और कूट यहाँ पर पहचानना है। मात्र ए और स सही है,
मात्र ए और ब सही है, मात्र ए से और द सही है, या फिर ए ब से द सभी युग में सही है। राकेश वेलकम, बताओ। तो 33 का बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, सारे के सारे अपने सही हो जाएंगे। देख लो यहाँ पर रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा के प्रवर्तक है। फिर इन्होंने नागौर के अंदर, रेण के अंदर भी जो है दरियाव जी, और फिर आपके जो है रामदास जी, ठीक है ना। तो ये बाकी जो शाखाएं हैं उन्होंने वहां पर पीठों की स्थापना की है। लालगिरी जी अलख्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हरिदास जी निरंजन संप्रदाय से, और संत दास जी गोदिर, ठीक है ना। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है, याद रखना, गुदेड़ संप्रदाय की, राइट। चलिए साहब, निम्नलिखित में से कौन है दादू पंथ की शाखाओं में शामिल है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चलो बताओ इसमें से। और 5 शाखाएं मैंने याद करने के लिए बोला था आपको, अब आप कितनी कर पाए हो अभी देख पता चल जाएगा। मैंने 5 बताई थी आपको, बताओ 5 में से कौन सी है। गलत हो गो मेरे तो कोई बात नहीं, वही हो जाएगा सही, प्रयास करते रहो, सही हो जाएगा। थर्टी 34 का सही उत्तर होगा सी गोडिया, ठीक है ना। विरक्त है आपकी, खाकी है, नागा है, और एक है उत्तरादे, और एक खालसा। फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये 2 और याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब की बार गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। बताओ, अपने शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? नागौर, नरहड़, गड़ियाकोट, सरवाड़। नरहड़ का पीर, क्या बात है भाई, नरहड़ का पीर, नरहड़ झुंझुनू, ठीक है। शक्कर पीर बाबा, इनका उर्स कब लगता है पता है आपको? बताओगे कोई मुझे? बताओ देखिए कमेंट करके, किसको पता है। संगीता, सुनीता, और भी आंसर दो भाई। राजश्री, सारी गर्ल्स ही गर्ल्स आंसर दे रही है, बॉय को क्या हो गया भाई? लड़के क्या पीछे रह गए क्या आज? आंसर नहीं आ रहे और लड़कियों की ज्यादा आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही है। आई डोंट नो, विद्या करिए, मुझे पता नहीं है सर इसका आंसर। चलिए अभी बताएंगे आपको, बिल्कुल। चलिए सर, नेक्स्ट, कौन सा युग में सुमेलित है? बाबू जी का संबंध कोड़ूमंड से है, तेजा जी का संबंध खरनाल से, मल्लीनाथ जी का गागरोन से, रामदेव जी का रामदेवरा से। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। अच्छा राकेश दे रहा आंसर, ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ भाई, किनका संबंध जो है अपने, कौन बच्चा बताएगा? बिल्कुल दोस्तों, बाबू जी तो बता आपको कोड़ूमंड, आहा हा, फलोदी जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। तेजा जी खरनाल नागौर के अंदर, रामदेव जी रामदेवरा, ठीक है ना। क्या बात है, लेकिन मल्लीनाथ जी गागरोन नहीं है भाई। तो मल्लीनाथ जी कहाँ हो जाएंगे? कहाँ हो जाएंगे मल्लीनाथ जी का स्थान बताओ? तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ जी। एक आता तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी भी है अपने। तल्लीनाथ जी पर्यावरण प्रेमी है, और पांचोटा गांव झालोर के अंदर है, ठीक है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। और रामदेव जी को आपको बताइए, उडू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ है, ठीक है, रामदेव जी का। बाकी तेजाजी खरनाड़ नागौर, बाबूजी कोड़ूमंड, फलोदी जोधपुर, ठीक है। फलोदी के अंदर आपको पता है लटियाली माता का मंदिर है, ठीक है, लटियाली माता। ये आने वाले प्रश्न है एग्जाम में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो जो बार बार पूछते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी, तो मैं वो चीजें आपको बता देता हूँ। निम्न में से कौन निरंजन संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं भाई? अभी स्टार्टिंग में जिक्र किया था, जो बच्चे लेट आए हैं भाई, देख लो निरंजन संप्रदाय के। हाँ, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लेट आए हैं, ठीक है ना। इधर आपको बटन मिलेगा नीचे, ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर लेना, उसको प्रेस कर लेना,
और बाकी घंटी वाला बटन दबा लेना ताकि जो भी अगली वीडियो आएगी आपको मिलेगी। और टेलीग्राम भी चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो वहां से भी आप जुड़ सकते हो। पूरी पीडीएफ आपको आंसर के साथ में निःशुल्क मिलेगी, 50 क्वेश्चनों की पीडीएफ। अब सोच लो आप, पूरे आंसर के साथ में ओरिजिनल जो आप क्लास ले रहे हो रिवीजन कर सकते हो, क्विक रिवीजन थोड़ी देर में, और आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर आपको किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना मैं कह देता हूँ आपको, ठीक है। मेरी क्लासों के अलावा अगर आप ढंग से इनको पढ़ रहे हो, पूरे प्रश्न आपको याद है, तो मैं आज ही कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में, क्योंकि हम टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं सारा काम, ठीक है। 37 का हो जाएगा आपका डी, संत हरिदास जी। मैंने बताया ना निरंजन संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है? मात्र 40-45 मिनट में आपको 50-60 क्वेश्चन करवा रहे हैं, कम बात है क्या यार? सोचो आप एक बार। तो 38 का अपना हो जाएगा दोस्तों अग्नि नृत्य, ठीक है ना, अग्नि नृत्य। वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ बताओ। गणता जी, मेड़ता, किशनगढ़, नाथद्वारा। सिहाड़ प्राचीन नाम मैंने भी पूछा था। हाँ, अग्नि न डांस बीकानेर, बिल्कुल विद्या। मैंने पूछा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि सिहाड़ किसका प्राचीन नाम है, ठीक है। एक आश्रम पट्टम भी मैंने पूछा था, आश्रम पट्टम झालावाड़ का प्राचीन नाम है, ठीक है। सियाड़ हो गया, नाथद्वारा राजसमंद, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा अपना, नाथद्वारा। नेक्स्ट, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? कुजलम स्वरूप, पालन स्वरूप, वाणी या शब्दवाणी? परिणामी संप्रदाय के उपदेश, तो यहां पर ए हो जाएगा। कुजलम स्वरूप ग्रंथ के अंदर संपादित है परिणामी संप्रदाय के उपदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। संत मावजी का जन्म स्थान अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो जगह आपको खुद को रिकॉल करना है, जिला यहाँ पर बताना है और जगह अपने आप आपको याद करनी है। बताऊंगा मैं अभी। चलिए, बता दिया क्या सबने? देख लेते हैं क्या आंसर दिया आपने। ये हो जाएगा भाई डूंगरपुर, सावला ग्राम डूंगरपुर, ठीक है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक जिनसेन जी, धरणी वरा जी, श्रमण नाथ जी या बीकण जी? नाम बहुत भाई थोड़े से याद करने पड़ेंगे। तो यहां पर हो जाएंगे दोस्तों बीकण जी, 13 पंथ के बीकण जी। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक केंद्र, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था इसका, हाँ। तो किशनगढ़ हो जाएगा, किशनगढ़ में निम्बार्कचारी। अब्दुल पीर की दरगाह कहां पर स्थित है? अब्दुल पीर की दरगाह बांसवाड़ा में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संत पीपा के गुरु कौन थे? अभी गुफा के बारे में भी पूछा था पटवारी के अंदर। संत पीपा जी के गुरु शंकराचार्य, रामानुज, कबीर और रामानंद। बताओ भाई, पीपा जी के गुरु कौन थे? आंसर नहीं आया भाई अभी तक। राजश्री, रामानंद, शंकराचार्य, रामानुज, कबीर। आंसर दो इसका जल्दी से, फिर आगे बढ़ूंगा मैं।
ममता चौधरी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो आंसर? बाकी के स्टूडेंट भी आंसर दो, जैसा भी आ रहा है वैसा ही दो यार। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, तुक्के लगाओ, कम से कम आंसर तो लगाओ। बिल्कुल, ए बता रहा है भाई शंकराचार्य थोड़ी थे यार। डी बिल्कुल, कबीर बता रहे हैं। बी रामानुज। बताओ बताओ, संत पीपा जी के गुरु का नाम बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? संत पीपा जी के गुरु का नाम। बिल्कुल, रामानंद इसका सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, जिन्होंने रामानंद आंसर दिया है एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा रामानंद। ठीक है, दादू पंत की मुख्य गद्दी कहां पर है? तुक्का लगाया ऐसे ही। सुनीता चौधरी ने। हाँ, 50 क्वेश्चनों का टेस्ट चलता है। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं जो बच्चे नए आए हैं। सबसे पहले तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो मुझे, ठीक है ना, मुकेश चौधरी 5273 के नाम से अपनी आईडी है, वहां पर डायरेक्ट आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम स्टडी विद एम के चौधरी सर्च कर सकते हो, इनके सभी के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर ईओआरओ के लिए और सीटी के लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज चलाई है, जिसमें आप देख सकते हो अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार प्रश्न है। आरबीएससी एनसीईआरटी पैटर्न पर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के यहाँ पर आधारित है। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या, ऑल राजस्थान रैंक, री अटेम्प्ट ऑप्शन, वर्तमान में जो परीक्षा पैटर्न चल रहा है उस पर हमने ये टेस्ट बनाया है। तो 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर, ज्वाइन कर लीजिएगा ऐप डाउनलोड करके। ठीक है, इसके अलावा ईओआरओ के भी यही है, सेम यहाँ पर जो है प्राइस रखी है बहुत ही कम। ठीक है, इस प्राइस के अंदर आपको पूरे राजस्थान में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं आती है इस प्राइस में, एक बुकलेट भी नहीं आती है जिसमें हम इतनी बेहतरीन चीजें आपको दे रहे हैं। ठीक है, ईओआरओ की किताब देख सकते हो, लेखक मुकेश चौधरी, सहयोगी माया चौधरी, एमए बीएड, ये सारी क्वालिफिकेशन। इसके अलावा इसके बी पार्ट के लिए आप ले सकते हो इसको। इसमें आपको स्कैन करने के बाद सारे जो टॉपिक है, कुछ एमसीक्यूज है, वो सब यहाँ पर आप देख सकते हो निःशुल्क क्यूआर कोड में इसको पढ़ के। ठीक है, तो इतनी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं आपको, आप इसको ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो। इस किताब के अंदर देखो सरल और आसान भाषा में पूरे अध्याय और योजनाएं हैं। 2008 से 2016 में जो भी एग्जाम हुए हैं 2-3 बार इनके, उनके सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है ना, नवीनतम नगर निकाय जो संशोधन हुआ था मार्च 2021 के अंदर, ठीक है, कि नगर निगम में जो है वो मनोनीत सदस्य चेंज किए गए थे, उसका यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया। राजस्थान की जो भी योजनाएं हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर दी। ठीक है, और ये राजस्थान की आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये पुस्तक जरूर लेना है। वन रक्षक वनपाल में 95% सवाल डायरेक्ट आए इससे। इसके प्रूफ टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, कोई बच्चा देखना चाहे तो देख सकता है। तो इसको भी आप ऐप से ऑर्डर कर सकते हो सीधा, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो अगर आपको वहां पर परेशानी हो रही है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये देख सकते हो, अपनी एप्लीकेशन है, इस तरीके से लोगो आपको सर्च करते ही मिल जाएगी। ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इधर वाला बटन ये सब्सक्राइब का दबा के। ठीक है ना, चलिए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं दोबारा। ये कुछ चीजें थी मैंने बता दी। सर गर्ल्स के नाम ले रहे, सबके नाम ले रहे हैं भाई, हम तो गर्ल्स के क्यों लेंगे नाम? ठीक है, चलो 60 से ज्यादा आए थे भाई टोटली। अगर एक मतलब चारों पेपर के तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। दादू पंत की मुख्य गद्दी बता दिया, नारायण। प्राइस आपको मिल जाएगी, आप देख लेना सोनू विदावत वहां पर जाकर। ठीक है, प्ले स्टोर में ऐप में आपको मिल जाएगी सारी चीजें, स्टोर ऑप्शन में जाके। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन सूफी सिलसिला संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन क्या लगाते हैं? चिश्ती लगाते हैं, बस। कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों में, तो मैंने लगभग बताया। ठीक है, रेण का संबंध किससे है? रेण का मैंने बताया था आपको, रेण का संबंध राम सनी संप्रदाय से। दरियाव जी यहाँ के क्या है? इस शाखा के प्रवर्तक है दरियाव जी। ठीक है, दरियाव जी रेण नागौर के अंदर पड़ता है। सर जीके की बुक बता दी ना मैंने, जीके की बुक। राजस्थान के किस संत को रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? तो ये हो जाएगा पीपा जी, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, संत पीपा जी। ओके, अगला देखो, सही युग्म कौन सा है यहाँ पर बताओ आप। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जसनाथ जी, शीतला माता, जाम्बू जी, जेड़ माता। तो 50 का जसनाथ जी जो संप्रदाय है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ए में आपका हो जाएगा कतियार सर। ठीक है, शीतला चाकसू जी हो जाएगा, जाम्बू जी मुकाम नोखा, जेड़ माता रेवाचा जी।
तो भाई लोगों 50 के 50 क्वेश्चन सही करवा दिए हैं। अब इसकी पीडीएफ अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम पर तो जाना होगा, वहीं से ले सकते हो, ज्वाइन कर लेना, ऐप से भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए सुनीता जी, कल से थोड़ा धीरे आंसर देंगे, आप आंसर पहले बता दिया सर, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अपन नए सेशन में, और जाइए आप ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए वहाँ से, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, सभी चीज़ें आप देख सकते हो, किताब को अच्छे से आप टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपको मिलेगी इसमें, ओके। और ये टेस्ट सीरीज है आपके सामने, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि सभी को। कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको यहाँ पर जवाब देंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है साथियों, ओके।